जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सरकारी नौकरी वाले यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि साथियों आप सब जानते हैं, रेलवे ग्रुप डी में हमने जितनी भी आपकी 99 शिफ्ट है उनको पूरा कराने का यहां पर बीड़ा उठा लिया है, जिसमें आज आपका नंबर है 23 अगस्त की सेकंड शिफ्ट का। आपका यहां पर हम मैथ का सॉल्यूशन कराने वाले हैं। यदि आप इन सॉल्यूशंस का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, पूरे के पूरे यहाँ पर 25 क्वेश्चन है विद सॉल्यूशन, तो आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए साथियों अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, एक समीकरण दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस में आपका 12 इक्वल टू 0। अब यहां पर ये बोला है ए और बी जो है इस समीकरण के आपके मूल हैं, यानी इसके रूट्स हैं। रूट्स का मतलब क्या होता है कि यदि रूट्स की जगह में एक्स की वैल्यू यहां पर रख दूं तो बराबर में आपका 0 हो जाएगा। पिछले क्वेश्चनों में हम ये सारी चीजें कर चुके हैं। ठीक है साथियों, एक सेकंड। ठीक है, ठीक है। अब इसमें ये पूछा है कि पहले तो इन रूट ये आपका ये पूछा गया ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 का आपको मान निकालना है। ये बोला है कि ए और बी समीकरण के मूल हैं। यदि मैंने इसके मूल निकाल लिए तो इसका आंसर मैं इजीली दे सकता हूं। मूल हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तरीका है आपका एक्स बराबर माइनस बी माइनस प्लस, ये हो जाएगा डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। यहां पर अब हमें सब कुछ पता है कि आपका क्या है, ये क्या है, ये आपका 4ac है। ठीक है, अब हमको यहां पर ये पता है कि b का मान -7 है, c का मान आपका 12 है और आपका a का मान यहां पर 1 है। लेकिन इससे क्या होगा, इससे थोड़ा सा टाइम लग जाता है। यदि आप ये वाला तरीका सीख गए तो इजीली आप एक ही स्टेप में इसके मूल निकाल लोगे, आपको परेशानी नहीं होगी। दूसरा तरीका क्या है जिससे मैं निकालता हूं एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस में आपका 12। अब क्या हो जाएगा यहां पर 12 इंटू में एक्स स्क्वायर बराबर में आपका क्या हो जाएगा 12x स्क्वायर हो जाएगा। तो कुछ ऐसा सोचो 7 के बारे में कि जड़ाएं या फिर हम जोड़ें या फिर घटाएं तो आपका माइनस का 7x आए और मल्टीप्लाई करें उनको तो आपका कितना आए, यहां पर आए आपका 12x स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर कौन से ऐसे नंबर हैं, एक्स स्क्वायर मैंने यहां पर ले लिया माइनस का 4x माइनस का 3x प्लस में आपका 12 बराबर में 0। अब देखो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस, माइनस का चिन्ह आएगा तो 7x हो गया, माइनस इसकी इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका क्या आ जाएगा प्लस का 12x स्क्वायर आ जाएगा। बात खत्म। अब हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। यदि आप यहां पर थोड़ा सा भी दिमाग लगाते हैं तो यहां पर x हमारे रूट्स कौन से हो जाएंगे, यहां पर रूट्स हमारे कौन से हो जाएंगे, रूट्स हमारे हो जाएंगे यहां पर 4 और 1 यहां पर हो जाएगा आपका 3, यानी ये हमारे यहां पर रूट्स हो जाएंगे। बात समझ में आ गई है? यहां तक समझ में नहीं आया है तो कोई नहीं, डायरेक्ट समझ में नहीं आया तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। एक्स का मान क्या है, अंदर ले लिया हमने, एक्स कॉमन ले लिया, बात एक्स स्क्वायर 4 माइनस एक्स हो गया। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कर लेंगे, जब हमने x माइनस 4 यहां बन गया तो x माइनस 4 हमको यहां बनाना पड़ेगा। बात खत्म है। अब क्या हो जाएगा, x माइनस 3 हो जाएगा 3x। ठीक है, 3 चौक 12 प्लस का, तो यहां पर क्या हो गया आपका बराबर में आपका यहां पर 0 है, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 4 बराबर में 0, साथ में ही x माइनस का 3 बराबर में 0। तो यहां पर हो गया x बराबर आपका 4, x बराबर आपका 3, रूट्स निकल गए। इस फॉर्मूले से भी हम निकाल सकते हैं। यहां पर आपका, यहां पर क्या है, यहां पर आपका a है, यहां पर क्या है आपका a है, ये आपका b है और ये आपका c है। इसमें आप पुट करोगे तब भी यहां पर 4 और 3 आपके रूट्स निकल जाएंगे। अब यहां पर क्या बोला गया है, यहां पर ये बोला है कि भाई हमें तो इसका मान निकालना है, किसका, इसका मान निकालना है। यदि मैं इसको क्या ले लूं, आपका 4 की पावर में 3 करूंगा तो आपका कितना हो जाएगा, 4 की पावर 3 करूंगा प्लस में b की पावर यहां पर क्या करूंगा 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 अपॉन में ये कितना हो जाएगा 4 की पावर 2 प्लस में आपका 3 की पावर 2 प्लस में 1। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 64 और 27 को यदि मैं यहां पर क्या करूंगा प्लस करूंगा तो आपका कितना हो जाएगा 64 और आपका 27 कितना हो जाएगा 84 और आपका साथ कितना हो जाएगा ये 93 कितना हो जाएगा, यहां पर देख लेते हैं एक बार 64 और ये आपका 27 कितना हो जाएगा 7 4 11 और एक इधर गया 7 2 9, यानी कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा। ठीक है, 4 चौक 16, 3 तिया 9, 16 और 9 कितना यहां पर आपका बन जाएगा
यहाँ पर 16 और आपका 9 यहाँ पर कितना बन जाएगा, 4 चौक 16 और 9 आपका कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 25 और 1 26। बात क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। 13 सत्ते 91, 13 दूनी 26, आ कितना गया, यहाँ पर आ गया आपका 3.5। बात खत्म, बात आ गई है समझ में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। थोड़ा इस क्वेश्चन को मुझे समझाने में तो समय लगा है, लेकिन मैं इतना दावा दे सकता हूं, यदि आप ये वाला कॉन्सेप्ट भूल गए तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा, आप दोनों से रूट निकाल लोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ए और बी एक कार्य को 600 रुपए में पूरा करने का ठेका लेते हैं, ठीक है। ए अकेले इसे 4 दिन में कर सकता है, जबकि बी अकेले इसे 6 दिन में कर सकता है। क्या बोलता है ये, ए अकेले उसको कितने दिन में कर सकता है, ये कर सकता है ए अकेले 4 दिन में, ठीक है। बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है, इसको कर सकता है 8 दिन में। तो कुल एवरेज कितना आ गया काम का, एलसीएम कितना आ गया काम का, यानी टोटल आपका काम कितना है, 4 और 8 की हम करेंगे तो आपका 12 काम है। ये एक दिन में 3 काम कर सकता है, ये एक दिन में यहाँ पर 2 काम कर सकता है। नहीं एलसीएम ये क्या ले लिया, गलत एलसीएम ले लिया मैंने, ठीक है। ये क्या है आपका, ए जो है, ए एक दिन में कितना काम कर, ये 4 दिन में कर सकता है 4 दिन, और बी इसको 8 दिन में कर सकता है। तो इनका एलसीएम मैंने गलत ले लिया था, 12 ले लिया था। लेना यहाँ पर हमें कितना था, यहाँ पर हमको लेना था ये कितना है आपका, ये है आपका बी है आपका, यहाँ पर है बी कितने दिन में कर सकता है, 6 दिन में कर सकता है, ठीक है। अब इनका यदि मैं एलसीएम निकालना चाहूं तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 12, ठीक है। 4 ये कर लेगा इसे 3 दिन में, ये कर लेगा इस काम को क्या कहते हैं, एक दिन में ये 3 काम कर सकता है ए, और ये जो बी है एक दिन में 2 काम कर सकता है। ये होता है आपका कुल कार्य। यहां पर क्या हो गया, टोटल वर्क, टोटल वर्क, ठीक है। ये आपकी हो गई है क्षमता यानी एफिशिएंसी, ठीक है। और ये हो गया आपका टाइम, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है। अब उसने बोला है जबकि सी की सहायता से वे 2 दिन में काम को कर लेते हैं, किसकी सहायता से, 2 दिन में ये काम कर लेते हैं। कुल काम को ये कितने दिन में कर लेते हैं, 2 दिन में कर लेते हैं। कितने दिन में, 2 दिन में कर लेते हैं। इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर सी की एफिशिएंसी क्या होगी, सी की एफिशिएंसी यहाँ पर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सी की एफिशिएंसी यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। भाई 5 और 1 6, 6 को मैं जब इससे काटूंगा तभी तो 2 आएगा। टोटल काम आपका कितना है 12, टाइम कितना लगेगा 6 दिन, ठीक है। तो एफिशिएंसी कितनी आ गई, सी की 1 आ गई। अब आपको पता होगा जब भी पैसे बंटते हैं, जब भी आपके काम के बदले आपको पैसे मिलते हैं, तो पार्टनरशिप वाले में तो जितना निवेश किया है, जितना टाइम दिया उसके रेशियो में मिलेंगे, और इसमें क्या है, टाइम एंड वर्क में जितनी आपकी एफिशिएंसी रेशियो में है इतने ही आपको पैसे मिलेंगे। तो यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, ए की एफिशिएंसी कितनी है, बी की कितनी है, सी की कितनी है। ए की है आपकी 3, यानी यहाँ पर यदि मैं क्षमता लिख दूं, ठीक है, और इसकी कितनी है 2 है, इसकी है 1, यानी टोटल कितनी क्षमता है तीनों की, तीनों की क्षमता है साथियों यहाँ पर 6। तो 6 क्षमता यानी 6 यूनिट के बदला आपको कितने पैसे मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं साथियों आपको यहाँ पर 600 रुपए। सी की कितनी यूनिट है, सी की है 1 यूनिट, यानी वो 1 एफिशिएंसी से काम कर रहा, तो 600 डिवाइड में आपका 6 बराबर में आपका कितना आ गया, 100 रुपया। बात खत्म, क्लियर है, कहाँ गया 100 रुपये, ये रहा ऑप्शन नंबर 2 3 में आपका आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2 या 5 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्याओं की कुल संख्या कितनी है। इसने ये बोला है कि 3 अंकों की संख्याएं हैं, वो 2 से भी विभाजित होनी चाहिए और आपकी 5 से भी यहां पर विभाजित होनी चाहिए। उनका यहां पर कितने नंबर हैं वो आपको यहां पर बताने हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पर क्या कर लेता हूं, 2 से विभाजित होने वाली संख्या, 2 से विभाजित 2 से विभाजित होने वाली 3 अंकीय संख्या क्या होगी भाई, इसने बोला 3 अंक है। सबसे छोटी 3 अंक कौन सी होती है, 100 है। 99 में कितने अंक हैं, 9 और 9 2 अंक हैं। लेकिन 100 में कितने, 1 0 0 3 अंक हैं। क्या ये 2 से विभाजित होगी, हाँ सर बिल्कुल होगी। क्या होगी, 2 से ये विभाजित हो जाएगी। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 100 है। इससे आगे कौन सी है आपकी, 102। इससे क्या है आपकी आगे 104, ठीक है। ऐसे जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 2 से विभाजित होगी, 998।
यदि मैंने यहाँ पर 1000 कर दिया तो 1000 में कितने अंक आ गए आपके 4, लेकिन हमें चाहिए कितने 3 अंक वाली। अब हमें यहां से लेके यहां तक के जोड़ने हैं कि भाई टोटल ये नंबर बैठ कितने हैं, 1 2 3 ऐसे करते करते 998 तक कितने अंक बैठ रहे हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है L बराबर A प्लस में n-1 इंटू में D का मतलब होता है इन दोनों में कितना डिफरेंस है। यहां पर मैं लिख देता हूं, ठीक है। ये क्या है आपका A है, ठीक है, और ये आपका लास्ट है, यानी शुरू की टर्म और लास्ट की टर्म, ये इन दोनों में डिफरेंस है, यानी D कितना है आपका 2 है, डिफरेंस D हो गया। L हमको पता है 998 है, और ये कितना है आपका, ये 100 है, प्लस में n-1 इंटू में 2, बात खत्म। ये जब इधर जाएगा आपका कितना बन जाएगा, ये 8 9 8 बन जाएगा, बराबर में आपका डिवाइड में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, प्लस में आपका 1 आ जाएगा, बराबर में आपका n आ जाएगा, यानी नंबर ऑफ संख्या यहाँ पर कितनी है। जब मैं इसको इससे काटूंगा आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 449 प्लस में 1, तो n बराबर आपका कितना हो जाएगा 400, कितना हो जाएगा साथियों यहाँ पर आपका 450, यानी जो 2 से विभाजित होने वाली 3 अंकीय संख्या है वो है आपकी 450। अब यहां पर क्या बोला है आपसे, 5 अंक की और आपको निकालनी है, यानी यहां पर मैं बोलूं कि 5 से विभाजित 5 से विभाजित होने वाली भाई राइटिंग मेरी बहुत खराब है, से होने वाली 3 अंकीय ठीक है संख्या, ठीक है। अब पहली संख्या कौन सी है, 5 से विभाजित होने वाली 100 ही है, ठीक है, हाँ भाई बिल्कुल 100 है, 105 है, 110 है, ऐसे ही करके कहाँ तक चले जाओगे, लास्ट जो संख्या है वो 995 है। बात आ गई है समझ में, बात समझ में आ गई है। इसका फॉर्मूला क्या है, डायरेक्ट यदि मैं लेना चाहूं तो यहाँ पर इसको मैं क्या लिख सकता हूं, यहाँ पर L माइनस A अपॉन में आपका D और यहाँ पर प्लस में 1 बराबर में आपका n हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। ठीक है, देखो ये मैंने इधर माइनस में ले लिया, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में पहुंच गया, ये यहाँ पर माइनस में उठ के इधर प्लस में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, ये आपका L कितना, लास्ट कितना, ये L है, ये आपका A है, और इसमें से इसे माइनस करूंगा तो आपका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया आपका D हो गया। बात समझ में आ गई है। L हमारा 995 है, माइनस में आपका कितना है 100 है, डिवाइड में डिफरेंस आपका कितना है 5 है, प्लस में आपका 1 है। बात क्लियर है। अब उसने क्या बोला यहाँ पे, उसने ये बात करी है, यहाँ पे कितना बन गया आपका 895, डिवाइड में आपका 5 है, कितना आ जाएगा यहाँ पर कितना बन जाएगा, 5 एकम 5, 3 इधर गया, 5 सत्ते 35 और 5 निम 45, प्लस में आपका 1, तो टोटल आपका कितना हो गया 140 संख्याएं ऐसी हैं 3 अंकीय जो कि आपकी 5 से विभाजित होती हैं। अब हम क्या करेंगे साथियों, यहाँ पर क्या थोड़ी जगह कम पड़ रही है, लेकिन मैं क्या करूँगा पूरी कोशिश करूँगा कि इसी यहाँ पर मैं पूरा का पूरा यहाँ से कर लूँ। अब यहाँ पर कौन सी संख्या हमें निकालनी है, कुछ ऐसी संख्या होंगी जो 2 से भी विभाजित हो रही हैं और वो 5 से भी विभाजित हो रही हैं, वो हमको माइनस करनी पड़ेंगी। जैसे कि यहाँ पर आगे मैं बढ़ता चला जाऊंगा तो यहाँ पे क्या संख्या है, यहाँ पे 110 आ जाएगी। क्या 110 5 से भी विभाजित हो रही है, 110 क्या हो रही है 2 से भी विभाजित हो रही है। लेकिन उसने ये बोला था कि भाई सिर्फ हमको उनका नंबर बताओ जो सिर्फ 2 से विभाजित हो रही हो और 5 से विभाजित हो रही हो। बात आ गई है समझ में। तो हमें ऐसी संख्या निकालनी है जो दोनों से विभाजित हो रही हो, यानी 5 और 10 से दोनों से विभाजित हो रही हो। 5 और 10 से कौन से विभाजित होंगी, 100 होगी, 110 होगी, 120 होगी, 130 होगी, ऐसे करते करते कहां तक जाएगी 990 तक। यानी कि 10 से विभाजित यहां हम निकाल लेंगे। बात समझ में आ रही है, थोड़ा बहुत दिमाग में आ रहा है, यहां पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो पहली संख्या कौन सी है आपकी 100 ही है। अब मुझे एक बात बताओ, 100 भी यहाँ 5 से विभाजित हो रही है, 100 भी यहाँ किससे विभाजित हो रही है आपकी 2 से विभाजित हो रही है। उसने क्या बोला था अलग अलग सबका निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए हम माइनस कर लेंगे 100 110 और लास्ट वाली जो संख्या रहेगी वो रहेगी आपकी 990। तो लास्ट वाली ये क्या हो गया L हो गया, ये आपका A हो गया, यहां से यहां तक आपका 10 बराबर कितना हो गया D हो गया।
बात क्लियर है। तो यहाँ पर L कितना है आपका, L आपका कितना है 990, माइनस में A आपका कितना है 100, अपॉन में D कितना है 10 है, प्लस में 1 है, बराबर में N हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, 890, 890 अपॉन में 10 कितना आ गया, ये आ गया 89, प्लस में 1 बराबर में कितनी संख्या है, यानी 90 ऐसी संख्या है जो 2 से भी विभाजित हो रही हैं और आपके 5 से भी विभाजित हो रही हैं। तो इनको हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो मुझे एक बात बताओ, यहां से यहां तक कितनी संख्या थी आपकी, 450 थी। कितनी थी आपकी, 450 थी। कितनी थी, थोड़ा हम एक काम कर लें, इधर जाके ऐसे कर लें। ठीक है भाई, 2 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी थी, 2 से विभाजित, 2 से विभाजित, 2 से विभाजित कितनी संख्या थी यहां पर हमारी, यहां पर थी हमारी 2 से विभाजित संख्या जो थी, ये थोड़ी गड़बड़ हो गई है, मुझे इधर लेना था, कोई नहीं, अब इसको हटा लेते हैं। ठीक है, अब यहां से ले लेते हैं, ये लेते हैं। ठीक है, ठीक, अब ठीक है। ठीक है, 2 से विभाजित, 2 से विभाजित, 2 से विभाजित कितनी संख्याएं हैं, ये हैं भैया हमारी 450, 450 हैं। अब यहां पे क्या बोला गया है, यहां इसको एक काम करता हूं, यहां से हटा लेता हूं, 2 से विभाजित प्लस में आपका 5 से विभाजित, 5 से विभाजित माइनस में आपका 10 से विभाजित, यही तो करना है हमको, कॉमन तो निकालना है हमको। ठीक है, विभाजित, ठीक है, ठीक है, ये कितनी है आपकी 2 से विभाजित कितनी है, 2 से विभाजित है सर जी हमारी यहां पर 450। ठीक है, और 5 से कितनी विभाजित है, वो है 140, 140 यानी कि 140, और ये 5 से, दोनों से कितनी विभाजित है हमारी 90 है, कितनी है हमारी 90। बस ये बराबर हमारा कितना आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा हमारा यहां पर, यदि मैं इसको पूरा घटा दूं तो आपका कितना आ गया 90, यानी कितना आ जाएगा ये आपका, कहीं हाँ ये है 180, सॉरी यहाँ गलती से मैंने लिख दिया, 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, यहाँ कितनी विभाजित है 180 माइनस का 90, तो बराबर में आपका कितना हो जाएगा 45, 400, और ये आपका 90 बराबर कितना हो गया, 9 पंजे 45, 9 छिक्के 54, यानी 540। तो 540 जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं क्या है आपका, 540 इज योर करेक्ट आंसर। बात आ गई है समझ में, कहीं कोई डाउट तो नहीं है, आगे बढ़ चलते हैं। चलो आगे आपका क्वेश्चन क्या दे रखा है, आगे आपका क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित दंड आरेख का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। 2018 से 2020 तक बेचे गए इरेजर बॉक्स की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 2018 में कितने बेचे थे, 35 बेचे थे। 2020 में कितने बेचे हैं, 55। तो अंतर कितना आ गया यहाँ पर आपका, यहाँ पर 20 इरेजर की सेल बढ़ गई है। तो इसने क्या बोला है, 2018 से 2020 तक हमारे कितने प्रतिशत सेल बढ़ी है। तो बेस पर आपका क्या है 18 है, यानी 18 से ही तो सेल बढ़ी है, 18 से बढ़ी, यानी आपका कितनी सेल बढ़ी है 20। किसके रेफरेंस में, 2018 के 35 के रेफरेंस में। तो आपकी 100% में कितनी होगी, बस यही तो आपसे बात पूछी है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, कितना हो जाएगा ये आपका, ये हो जाएगा 4/7। 4/7 क्या होता है, 4/7 होता है आपका 57.1/7%। ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा साथियों आपका यहाँ पर 400 अपॉन में 7 कर लो, जब आप डिवाइड करोगे ना इसे तो कितना आ जाएगा 57 सही 1/7% आ जाएगा। वैसे भी यदि आप जानते हो, यदि आप फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना जानते हो तो 4/7 होता है आपका 57 सही 1/7%। बस यही पूछा गया था आपसे, कहाँ गया ये आपका ये रहा, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ चलते हैं। ये तो बिल्कुल 1 नंबर का बेकार क्वेश्चन मैं मानता हूँ, ग्रुप डी में ये नहीं देना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन नहीं आने चाहिए क्योंकि बहुत ही ज्यादा आसान होते हैं। यदि आप इनमें भी मिस्टेक कर रहे हो तो साथियों मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, आप तैयारी करना छोड़ देना। यदि आप इनमें भी गलती कर रहे हो, ये क्या हो जाएगा 4 चौक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। ये तो आपके बिल्कुल फ्री के नंबर है, एग्जामिनर चाहता है कि आप बिल्कुल फ्री के नंबर बटोर लें। और कुछ बच्चे इनमें भी क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। यहां से ये कट गया, ठीक है, प्लस में आपका कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। ये कितना है आपका 5 हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा 5, ये कितना हो गया माइनस का 20, 4 इंटू में 5
माइनस का 10, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 24, माइनस में 20, माइनस में 10, बराबर में आपका कितना आ गया, माइनस का 6 आ गया। कहाँ पर है माइनस का 6, ये रहा, बात खत्म। आगे बढ़ते हैं। ये क्या दे रखा है कि मूल ज्ञात करने हैं। यहां पर क्या है, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अभी तो हमें दिखाई नहीं दे रही क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें थोड़ा सूझबूझ यहां पर लगानी होगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बनेगी कैसे। हमें पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तभी तो मूल हम बता पाएंगे। यहां पर हम क्या कर लेंगे, इसका क्या बोला गया है, इसको थोड़ा पतला कर लेता हूं वरना जगह ज्यादा घेर लेता है, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, 2x 9 अंडर रूट में, बराबर में आपका क्या हो जाएगा, ये x उधर चला जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 13 माइनस में x, ठीक है, 13 माइनस में x। अब मैं क्या करता हूं, इसका ना और इसका क्या कर लेता हूं, पूरे का स्क्वायर कर लेता हूं। क्या कर लेता हूं, पूरे का स्क्वायर कर लेता हूं। इससे ये कट गया, कट गया नहीं कट गया, ठीक है। क्या हो जाएगा, इससे पूरे से ये कट गया तो आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस में 9 हो गया, बराबर में a की स्क्वायर यानी कि 169, b की स्क्वायर प्लस में तो प्लस x, ठीक है, माइनस का 2ab तो आपका कितना हो गया, 26x हो गया। बात खत्म है। x यहां पर आपका ये रहा, ठीक है। यहां पर यदि ये वाला x उठ के इधर जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 24x हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला 9 जब इधर उठ के आएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अच्छा ये जब उठ के इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का ही तो हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 28x, और ये इधर जाएगा तो आपका कितना 169 160, बराबर में आपका 0, इधर जाके 9 माइनस हो गया तो आपका कितना बन जाएगा, 160 बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहां पर इसके रूट्स निकालने हैं। रूट्स क्या निकालने हैं, तो हमें ये करना चाहिए कि आपका 160 इसकी मल्टीप्लाई जब हम इसमें करेंगे तो आपका कितना बन जाएगा, इंटू एक्स स्क्वायर, बराबर में आपका 160 एक्स स्क्वायर। यानी कुछ हम ऐसा देखें, इन दोनों की जब हम मल्टीप्लाई करें तो आपका 160 एक्स आए, और जोड़ें और घटाएं तो हमारा क्या आए, माइनस का 28 एक्स आए। बात आ गई है समझ में, तो आपके दिमाग में आ भी गया होगा अब तक। ऐसे कौन से नंबर हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में 20x, एक ये रहा, माइनस में 8x, एक ये रहा, प्लस में आपका 160। देख लो, इनको हम जोड़ेंगे घटाएंगे तो 28x आ रहा है, इनकी मल्टीप्लाई करके देख लो तो आपका 160 आ रहा है। अब आपने यहीं पर दिमाग लगा लिया होगा कि x बराबर आपका कितना हो जाएगा, ये माइनस में है तो x आपके कितने किस में हो जाएगा, 20 में हो जाएगा, और एक ये भी माइनस में है तो आपका एक यहाँ पर आ जाएगा, 8 आ जाएगा। बस बात खत्म। ये आपके रूट्स हैं। पहले मैं आपको यहाँ पर क्या कर चुका हूँ, सिखा चुका हूँ पिछले वाले क्वेश्चन में सॉल्यूशन कैसे करते हैं। बात समझ में आ गई है। यदि आपको नहीं आ रहा है तो ये आपकी क्या है, इक्वेशन है। ये क्या है, आपकी इक्वेशन है। a बराबर कितना है, a बराबर यहाँ पर आपका 1 है, b बराबर कितना है, b बराबर -28 है, और c बराबर यहाँ पर कितना है, c बराबर 160 है। तो आप इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, इसको आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि भाई अभी बताया था मैंने आपको, माइनस प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, अपॉन में 2a। ये क्या हो जाएगा आपका x बराबर में हो जाएगा, यहाँ पर आपकी दो वैल्यू आ जाएंगी। बात आ गई है समझ में, 2a है, ठीक है। आगे बढ़ चलते हैं। यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी। समबाहु त्रिभुज जो होता है उसकी सारी साइडें बराबर होती हैं, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। क्या बोला है यहां पर, उसका एरिया क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर। a बराबर क्या होता है, आपकी साइड होती है, क्या दे रखा है यहाँ पर, √3/4 a की स्क्वायर, बराबर आपका क्या है, यहाँ पर कितना है, 25√3 है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। इस वाले रूट से ये वाला रूट कट गया, ये जब इधर जाएगा तो a स्क्वायर बराबर आपका कितना हो जाएगा, 25 इंटू में आपका 4, a बराबर में कितना आ जाएगा, 25 इंटू में 4, दोनों को बाहर निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 5 इंटू में 2, कितना हो जाएगा ये आपका
10, साइड कितनी हो जाएगी 10। ए ही तो निकालना था, ए स्क्वायर थोड़ी निकालना था सीधा, वरना हम डायरेक्ट ये भी कर सकते थे। तेजी से जब आप थोड़ा प्रैक्टिस करने लगेंगे ना तो सीधा सीधा करेंगे। 25 चौका 100, 100 किसका अंडर रूट होता है 10 का, बात खत्म। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 और 11 दोनों से विभाजित है? अब यहां पर देख लें, पहले 7 से ही देख लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 3 इधर गया, 7 पंजे 35, और ये क्या है आपका 21 इधर गया, 7 या 21, 11 से भी विभाजित है, देख लेते हैं। 11 से विभाजित करने के लिए हमको क्या चाहिए, अल्टरनेट नंबर चाहिए, यानी 1 और 7 आपका क्या होगा, 1 और 7 माइनस में 7 और 1 आप 7 प्लस में 1 आपका क्या आना चाहिए, ये यहां पर 0 आना चाहिए, या फिर यहां पर ये 11 आना चाहिए। क्या आ जाएगा यहां पर 8 माइनस 8 बराबर में 0। हाँ भाई ये 7 से भी विभाजित है और ये 11 से भी विभाजित है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 1 ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और आपको यहां पर छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है जब यही आंसर है। तो आगे बढ़ते हैं। सीधा सीधा यहां पर दे रखा है, मैंने आपको कई बार बोला भी है कि आप 1 से लेके 50 तक के स्क्वायर तो आप जरूर याद कर लेना। ग्रुप डी में आप एकदम गोली की रफ्तार से जाओगे, क्यूब याद कर लेना, रीजनिंग में भी काम आएंगे, मैथ में भी दबा के आपके यहां पर काम आने वाले हैं, और साथ में आपकी कैलकुलेशन स्पीड, जहां आप 25 क्वेश्चन 20 मिनट में कर रहे होगे ना, वहां 15 मिनट 12 मिनट में करके आप भाग जाओगे। ठीक है, यहां पर क्या है आपका, ये किसका है, इसकी आपका क्या है, ये अंडर रूट आपका 729 किसका है, ये है आपका 27 का। ठीक है, अंडर रूट 1681 किसका है आपका, ये है 41 का। ठीक है, 576 किसका अंडर रूट है, ये है साथियों आपका 24 का। ठीक है, 1849 किसका अंडर रूट है, ये है आपका 43 का। बात खत्म। यदि ये हमको पता होते, आपको पता होते, तो आप टाइम ही नहीं लगाते इस क्वेश्चन को करने में। ये कितना हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27, देख लो अब, प्लस में आपका कितना 41। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, प्लस में आपका यहाँ पर 24, कितना हो जाएगा 24, और माइनस में आपका कितना हो जाएगा 43। बस बात खत्म। यदि हमको इतना पता है, ये कितना हो गया 2 4 6 2 8, 80 हो गया, 80 हो गया, 7 और 1 8 4 12, कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया आपका 92 माइनस 43, कितना हो गया 92, और ये आपका माइनस का 43, कितना आ जाएगा 12 और 3 9 हो गया। ठीक है, 12 में से 3 गई, 9 बजे, 8 इधर आ गया, ये आपका कितना बच गया 4। 49 कहाँ पर है, ये रहा। बात आ गई है समझ में, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्या दे रखा है, यदि ये दे रखा है तो x क्या है, 0 से बड़ा है, तो x का मान ज्ञात करना है। बहुत ही ज्यादा सिंपल और सादा तरीके के क्वेश्चन है। ये क्या करो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, और x बाहर निकाल लो। कैसे करते हैं अभी मैं आपको दिखा भी दे रहा हूं। ये अनुपात है, अनुपात आप सबको पता ही होगा, ऊपर और नीचे लेते हैं x, इसका मतलब होता है बराबर x अपॉन में 75। देखो हो रहा है ना, इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो रही है और इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो रही है। ठीक है, आज के बाद कंफ्यूजन तो नहीं होगा कभी भी, लास्ट वाले की लास्ट में करेंगे, बीच वाले की बीच में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, तो x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा 48 इंटू में 75। अब क्या बोला है इसने, अंडर रूट, हमें क्या निकालना है, x का मान निकालना है, x स्क्वायर तो हमारा निकल गया, 48 इंटू में 75। ठीक है, अब ऐसा कुछ झंझट बिठाओ कि ये क्वेश्चन यहां पर बाहर निकल जाए। यहां पर क्या करता हूं, 16 इंटू में 3 कर लेता हूं, हो गया, और ये 25 इंटू में मैं क्या कर लेता हूं, 3 कर लेता हूं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर आप तो सॉल्व कर रहे हो, आपके एकदम ये दिमाग में कैसे बात आ गई। साथियों, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, गणित के साथ खेलोगे, तो आपके दिमाग में खुद नहीं पता चलेगा मैं ये सोच कहां से रहा हूं, कैसे कर रहा हूं मैं ये, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपके खून में मैथ आ जाती है। तो यहां पर क्या आ गया, इसकी जगह बाहर क्या आ जाएगा आपका 4 बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये 3 और ये 3 मिलाकर के आपके बाहर आ जाएंगे 3, और इसकी जगह आपका कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना बन गया, 3 चौक 12 पंजे 60, कितना आ गया यहाँ पर 3 चौक 12 पंजे 60। बात खत्म। यहाँ पर क्या हो गया, x का मान हो गया 60। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 36 पाई है तो गोले की त्रिज्या क्या होगी। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये आपका गोला है, और जो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है जिसको हम छू सकते हैं, ये आपके क्या है
ये क्या है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया आपका क्या होता है ऑफ स्फीयर। यहां पर मैं लिख लेता हूं, स्फीयर आपका कितना होता है, ये होता है 4 पाई r²। और ये दे कितना रखा है आपका 36 पाई दे रखा है, 36 पाई। ठीक है, अब क्या कर लूंगा, ये वाली पाई से ये वाली पाई कट गई, यहां से आपका 9 कट गया, तो r बराबर r² आपका कितना आ गया 9 आ गया, तो r बराबर आपका कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। पूछा क्या है, त्रिज्या ही पूछी है, तो बस सीधा बात खत्म। बस आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए एडवांस में। आप अब तक जितनी भी हमने यहाँ पर क्लास ले ली हैं आपकी 10 से 11, आपने कोई ऐसा मेंसुरेशन का क्वेश्चन देखा है जिसमें आपका ट्राइंगल, आपका ट्रेपीजियम, समबाहु और समचतुर्भुज बिना फॉर्मूले का आया हो? कोई भी आपका क्वेश्चन होगा रेलवे में जो आपका मेंसुरेशन से आया हो, फॉर्मूले याद कर लेना। बस आप डालोगे ना यूट्यूब पे या फिर गूगल क्रोम पे आप डाल दोगे कि भाई मेंसुरेशन ऑल फॉर्मूला एंड वॉल्यूम, सब सारी चीजें आप लिख करके ना जहां पढ़ते हो लाइब्रेरी में घर पे आप चिपका लेना। एक भी क्वेश्चन छूट जाए ना तो नाम बदल देना, ठीक है। एक भी क्वेश्चन आपका विदाउट फॉर्मूला कभी भी यहाँ पर ग्रुप डी में नहीं पूछा जाने वाला, ठीक है। बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। यदि किसी वृत्त का परिमाप 88/7 सेंटीमीटर है तो उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई दिए गए वृत्त के त्रिज्या के बराबर है। क्या बोला है, भुजा की जो लंबाई है वो इसके त्रिज्या के बराबर है, प्रत्येक साइड जो है। यहां पर क्या बोला गया है, यहां पर ये बोला गया है कि इसका हमको परिमाप निकालना है। इसका क्या निकालना है हमको, परिमाप। और ये क्या है आपकी, ये जो आपका ये बन रहा है ना सर्कल, इसके आर के बराबर है। ये क्या है, इसके आर के बराबर है। और ये निकालना है हमें 4r, क्योंकि परिमाप क्या होता है पेरीमीटर, और ये क्या होता है 4r, यानी चारों साइडें बराबर होती हैं। अब हमको यहां पर क्या है, यहां पर क्या दिया हुआ है, परिमाप, परिमाप ऑफ वृत्त या फिर वृत्त का परिमाप, ठीक है। क्या होता है आपका, क्या होता है 2πr। तो यहां पर क्या हो गया 2πr बराबर दे कितना रखा है 88/7, यहां पर कितना हो गया 2 इंटू में 22/7 इंटू में r बराबर में 88/7। इससे मैंने ये काट दिया, कितने बार में चला जाएगा 2 बार में, इससे ये काट दिया तो r बराबर आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा 4 इंटू में 2 बराबर में आपका कितना हो जाएगा 8। 8 कहां पर है, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर 4 में। बात खत्म, आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 13 आपका इस प्रकार है कि भाई ये हमको सॉल्व करके दे दो। इसका मतलब क्या होता है 29, कुछ नहीं है तो यहां प्लस लगा लो, ठीक है, अपॉन में 25। जब 25 और 29 की मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका यहां पर कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 700, 4×5 = 45, यानी 4×5 = 45, ठीक है। तो कितना बन जाएगा 725 प्लस में आपका 4 डिवाइड में आपका 25। कोई दिक्कत है यहां से यहां तक समझने में, नहीं है तो आगे बढ़ जाते हैं। 729 अपॉन में 25, तो यहां पर क्या बाहर निकल कर आ गया, ये बन गया आपका 27 डिवाइड में आपका 5, ठीक है, डिवाइड में आपका 5 हो गया। बस यही फाइंड करना है, कितना हो जाएगा, वैसे भी निकालने की जरूरत है नहीं, 5×5 = 25, सीधा सीधा हमने बोल भी सकते थे 0.0 आ गया, 5×4 = 20, बात खत्म, ठीक है। ये लो फाइंड ही कर दिया 5.4, वरना हम डायरेक्ट भी कर सकते थे 5×5 = 25, पॉइंट लगा दिया, आपका 20 बन गया, 5×4 = 20, सीधा सीधा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसी निश्चित धनराशि, किसी निश्चित मूलधन पर 18 महीने के लिए 5.5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज, समान मूलधन पर 14 महीने के लिए 6% की दर से साधारण ब्याज से 62.5 रुपए ज्यादा होगा। यानी जो पहला वाला आपका ब्याज आ रहा है वो दूसरे वाले से यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा होगा। बात आ गई है समझ में, नहीं आई है तो यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर क्या हो गया आपका SI, SI बराबर आपका कितना होता है, ये होता है P इंटू में R इंटू में T अपॉन में 100। बात हो गई है क्लियर। मुझे एक बात बताओ, 5.5% को मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, आपका 11/2 लिख सकता हूँ। कोई बात है, क्लियर है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्या है 18 माह है, 18 माह है
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 18/12 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साल हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये साल हो जाएगा। महीने को मुझे साल में बनाना है तो सीधा मैंने क्या करा 12 महीने से डिवाइड कर दिया। बात आ गई है समझ में। अब मैंने ये आपको बताया क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आपका काम आने वाला है। ये क्या है आपका P, आपका मूलधन नहीं दे रखा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 11/2 है। क्या है 11/2 है। टाइम आपका कितना है 18/12 है। और 100 आपका ये रहा इंटू में 100। बस ये आपका क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट है। क्या है ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी SI है। ठीक है, ये क्या है 6 तिया 18 और 6 दूनी 12। बात खत्म। यानी यहां पर SI आपका कितना आ गया, यहां पर आपका SI आ गया 33P/400। 33P/400। कोई दिक्कत है? अब यहां पर हमने क्या लिया, सेकंड SI हमने ले लिया। क्या ले लिया, सेकंड SI हमने यहां पर ले लिया। ठीक है, यहां पर ये कितना है आपका SI बराबर में P आपका कितना है, P यहां पर P ही रहेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है यहां पर आपकी, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपकी 6। ठीक है, टाइम यहां पर कितना है 14 माह है, तो हमने इसको क्या करा साल में बांट लिया। ठीक है, इनटू में आपका कितना हो जाएगा 100। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साथियों। अब यहाँ पे यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहाँ पे आपका कितना बन रहा है, यानी डिनोमिनेटर कितना है, हर कितना है 400, तो हमें भी यहाँ पर हर 400 बना करके चलना पड़ेगा। ठीक है, आसानी से सोल्व करने के लिए। तो यहाँ पर क्या हो गया 2 तिया कितना हो गया 6। कितना हो जाएगा ये आपका, यहां पर इसको मैं कर लेता हूं 3 से काट लेता हूं। 3 दूनी 6 और 3 चौक 12 यानी 400, और ये कितना बन गया आपका 28। ठीक है, यहां पर आपका कितना बन गया 28P/400। बात आ गई है समझ में। दूसरे वाले का ब्याज कितना है 28P/400। बात क्लियर है। इसने बोला है जो पहला वाला ब्याज था ना वो हमारा ज्यादा था, कितना था 62 रुपए। तो यहां पे मैं ये लिख सकता हूं आपका 28P/400 बराबर कितना है 62.5 रुपया है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ये आपको समझने में। अब क्या करेंगे, हमने 400 क्यों बनाया था, क्योंकि हमारा क्या आता एलसीएम सीधा सीधा 400 आ जाता, और जो ऊपर लिखा हुआ है ये हम माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 5P आ जाएगा। बराबर में आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, तो यहां पर क्या कर लेंगे हम 5P, यानी सीधा सीधा अब क्या करते हैं धनराशि निकाल लेना हमें, तो P बराबर में ये जब इधर जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा 625। ठीक है, और यहां पर आपका कितना था, ये 0 था ना, तो 0 यहां लगा लिया। ये लो 2 0 इधर गई तो सीधा सीधा आपका क्या हो गया इनटू में आपका 4 डिवाइड में आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा जो 5P के साथ था। बात आ गई है समझ में, क्लियर है। अब क्या करो, अब हमें P ही फाइंड करना है, तो क्लियर इसको निकाल लो यहाँ से। तो ये कितना हो जाएगा 5 एकम 5, 1 इधर गया तो 12, 5 दूनी 10, इधर गया 2, 5 पंजे 25। बात आ गई है समझ में। 1250 की जब मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका यहाँ पर कितना बन जाएगा 5000 रुपये, यानी राशि आपकी कितनी है 5000 रुपये। ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। बात आ गई है समझ में, आगे बढ़ते हैं। एक व्यापारी ने एक वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 1/2/5 गुना अंकित किया और उसने उसे अंकित मूल्य के 17/20 पर बेच दिया। उस वस्तु पर उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। यहां पर इसने क्या बोला है सीपी का, यहां पर इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं भाई, इसकी जगह मैं यहां लिख दूंगा 5 एकम 5 2 7, ये कितना हो जाएगा 7/5। और का मतलब क्या होता है, का मतलब ये होता है आपका 7/5 हो गया। का मतलब होता है सीधा सीधा मल्टीप्लाई 7/5। ये है क्या आपका अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या है आपका मार्क प्राइस। तो अब हम यहां से निकाल लेंगे, बच निकलेंगे सीधा सीधा। तो आपका यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका MP अपॉन में CP आ गया। बराबर में कितना है 7 और ये 5। बात क्लियर है, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ये आपका CP है, ये आपका MP है।
ठीक है। यदि मैं इसको यहां पर क्या ले लूं, सीपी को यहां पर 500 रुपया ले लूं, 500 से 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो एमपी को भी मैं यहां पर क्या करूंगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये मैंने इसलिए किया है ताकि मैं क्या करूं, कैलकुलेशन जो है आपकी आसानी से यहां पर हो जाए। अब इसने क्या बोला है, उसने उसे अंकित मूल्य के 17/20 पर बेच दिया। किसके, अंकित मूल्य के, यानी एसपी जो है आपका, एसपी जो है आपका कितना है, अंकित मूल्य का, अंकित मूल्य का यहां पर कितना है, 17/20 है। क्या है, 17/20 है। ठीक है, बात आगे। अब आपके दिमाग में आ गया होगा, हाँ यहां पर मैंने 700 क्यों लिया है, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा परेशान कर देगी। यदि मैं यहां पर 7 ही लेकर के रखूं तो यहां पर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। यहां से मैंने इसको काट लिया, इसको मैंने इससे काट लिया, कितना बन गया ये आपका, 35 बन गया। अब मुझे एक सिंपल सी आप एक बात बताओ, 35 की और 17 की जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 17 पंजे कितना हो जाएगा आपका, 17 पंजे 85 हो जाएगा, हासिल लगाएगा आपका 8। ठीक है, 17 तिया 51 और 8 आपका कितना बन जाएगा, 51 और 8 आपका कितना बन जाएगा, 59, यानी कि आपका 59। एक बार और चेक कर लेते हैं, 17 पंजे 85 का 5 यहाँ ले लिया। ठीक है, 17 तिया 51 और 8 आपका कितना होगा, 59, यानी आपका एसपी कितना बन गया यहाँ पर, एसपी आपका यहाँ पर बन गया 595। बात आ गई है समझ में, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। उसने बोला उस वस्तु पर उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत क्या है, कितने का लाभ है, ये आपका 95 का लाभ है। कितने पर, 95 का लाभ है, 500 पर, तो 100 पर कितना होगा, यहां से ये काट लिया। ठीक है, और इससे मैंने ये काटूंगा तो आपका कितना बैठ जाएगा, 19, कितना बैठ जाएगा ये आपका 19%। बात खत्म, तो आपका कितना हो जाएगा, 19%। बात आ गई है समझ में, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक बेईमान व्यापारी ने अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, दावा नहीं वो बेच भी देता है क्रय मूल्य पे, यानी जितने में लाया उतने में बेच दिया। लेकिन अब वो यहां पर गड़बड़ करेगा। भाई कौन ही व्यक्ति चाहेगा कि जितने में मैं लाऊं उतने में बेच दूं, सबको पैसा कमाना होता है। लेकिन गलत वजन का उपयोग करता है और इस प्रकार 25% का लाभ कमाता है। वह 1 किलोग्राम के लिए कितनी मात्रा में अनाज देता है। अब जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आए, अब आपको दिमाग में ये बात रख लेनी है कि पहले ये देख लो उसकी परसेंटेज प्रॉफिट कितनी है, 25%। 25% का मान कितना होता है, ये होता है आपका 1/4। बात समझ में यहां तक आपके आ चुकी है। ये होता है, ये क्या होता है आपका वेट, क्या होता है, जितना दिया, जितना दिया, यानी आपका जितना उसने वेट दिया है, ये क्या होता है, उसका प्रॉफिट होता है। क्या होता है, उसका प्रॉफिट यहां पर उसका होता है। अब मैं यहां पर ये मान लेता हूं कि वो 1000 रुपए में कितना लाया होगा, 1000 ग्राम लाया होगा। कितना लाया होगा, 1000 ग्राम यहां पर वो लाया होगा। लेकिन अब टोटल वजन है कितना, 4 और 1 आपका 5 है, लेकिन है यहां पर वजन कितना टोटल, यहां पर वजन है कितना आपका 1000 है, तो 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा आपका, 5 यूनिट बराबर हो जाएगा 1000। ठीक है, निकालना हमें कितना, जितना उसने दिया है। बात आ गई है समझ में, 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 1000 अपॉन में 5 इंटू में, यदि मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इससे मैंने काटा, कितने बार में आ गया, 200 बार में मल्टीप्लाई करी तो आपका कितना बैठ गया, 800 ग्राम। बात आ गई है समझ में, यानी उसने तोला कितना आपका, 800 ग्राम। यदि आपको ये भी बात यहां तक समझ में नहीं आई है तो अभी मैं फिर से आपको समझा दे रहा हूं, कोई बात नहीं है, नहीं आई होगी कुछ बच्चों के। मैं यहां पर ये बोल रहा हूं, वो खरीदते वक्त क्या लाया होगा, 1000 ग्राम कुछ सामान लाया होगा, उसको यहां पर कितने का पड़ा होगा, वो 1000 रुपए का वो यहां पर इसको पड़ गया होगा ला करके। अब वो ये बोल रहा है कि भाई मैं 1000 रुपए में आपकी 1000 ग्राम दे दूंगा जितने में मैं लाया हूं। लेकिन वो क्या कर रहा है, कम तोल रहा है, कम तोल रहा है, तो यानी वो दे कितना रहा है, आपका 800 ग्राम वो दे रहा है, कितने रुपए में, 1000 रुपए में। बात आ गई समझो, यानी 800 रुपए उसने अपनी जेब से अपना क्या करा, 800 रुपए का सामान दे दिया। ले कितने लिए आपके यहां पे उसने, यहां पर ले लिए आपके, यहां पर ले लिया आपके 200 रुपए का घपला कर दिया, कितने पर,
800 लगाकर 200 रुपये का घपला कर दिया, ठीक है। तो इनटू में परसेंटेज में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साथियों आपका, यहाँ से ये काटोगे, यहाँ से ये काटोगे 1/4, यहाँ से ये काटोगे, आपका कितना बैठ जाएगा 25%। बात आ गई है समझ में, क्लियर है। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये दे रखा है, यदि ये इक्वेशन बराबर 34 है तो ये इक्वेशन बराबर आपका क्या होगा। अब मैं ये क्वेश्चन आपके बहुत बार करा भी चुका हूं। ये क्या होता है, यदि आपकी a की पावर 4 है प्लस में बटे में a की पावर 4 आपकी क्या है 34 है, मुझे क्या करना है, यहां से माइनस में जाना है, यानी पावर 2 घटानी है। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैंने मान लिया है आपका k, ठीक है। तो ये यहां पर हो कितना जाएगा, a की पावर 2, 2 पावर ही तो घट गई है, a की पावर 2 बराबर क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट में k प्लस में 2। बात आ गई है समझ में। तो यहां पर आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 34 प्लस में 2, भार ये जब आएगा तो आपका कितना हो गया 6 आ गया भार। बात आ गई है समझ में, ये बराबर कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर हमको दे कितना रखा है, ये यहां पर दे रखा है a की पावर 4 प्लस में 1 में a की पावर 4। इसको थोड़ा कम कर लेता हूं वरना ज्यादा जगह घिर जाएगी, ठीक है। क्या करेंगे, इनकी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब कितना आ जाएगा, a की पावर 2 में a की पावर 2, ठीक है। बात क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है भाई, ठीक है। अब यहां पर आपका यहाँ थोड़ा जगह ज्यादा घिर गई है, यहाँ कर लेते हैं फिर से थोड़ा सा। a की पावर 4 प्लस में 1/a की पावर 4, ये ले लिया। ये क्या कर लिया, a की पावर 2 प्लस में a की पावर 2, ठीक है। बराबर में कितना हो जाएगा, इसकी मैंने इसमें मल्टीप्लाई करी है, आपका कितना हो गया a की पावर 6 हो गया। इसकी मल्टीप्लाई मैंने इसमें करी है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये a की पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई मैंने इसमें करी है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, a की पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई मैंने इसमें करी है तो कितना आ जाएगा, a की पावर आपका 6 आ जाएगा। बात क्लियर है। तो मुझे आप एक सिंपल सी बात बताओ, ये और आपका ये मिला करके यही तो पूछ रहा है, यही तो आपसे पूछ रहा है। a की पावर 4 कितनी है आपकी, a की पावर 4 का मान कितना है 34 है, यानी इसका मान कितना है 34 है, और इसका मान मैंने यहाँ पे आपका निकाल दिया है 6, यानी ये आपका हो कितना जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 चौक 12, यानी 6 चौक 24 का 4 यहां पर मैंने लिख लिया, 6 दूनी 18 और ये आपका 18 और 2 20, यानी कि ये कितना हो गया 204। अब एक बात बताओ, a प्लस 6 और ये निकालना है तो आपका ये एक्स्ट्रा है, ये क्या है आपका एक्स्ट्रा है, और इसका मान मैंने यहाँ पर कितना निकाला था माइनस का 6, यानी यहाँ पे ये आकर के क्या हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा। इसका मान कितना है, इसका मान है यहाँ पर 6 है, तो बराबर में क्या हो जाएगा a की पावर 6 अपॉन में a की पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है भाई, बात क्लियर है, ठीक है। ये कितना हो गया 198 इज योर आंसर। समझ में आ गई बात, कितना हो गया 198। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो आप प्रैक्टिस करिए, भर भर के दबा के आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये सवाल पल्ले पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। यदि 5 क्रमागत सम संख्या का औसत 10 है तो इन 5 संख्याओं का आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर बीच वाली संख्या कौन सी होगी। भाई जब भी क्रमागत आए ना और औसत बोले तो हमेशा क्रमागत में जो बीच वाली संख्या होती है वो औसत होती है। तो मैंने यहां पर मान लिया 1 2 3 4 5, औसत क्या है वो आपका, औसत आपका ये रहा, ये क्या है आपका औसत है, क्या है ये आपका औसत है। लेकिन ये है कितनी वैल्यू, ये है आपकी 10 यहाँ पे दे रखी है। औसत कितना दे रखा है 10, इसने बोला है बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या भी तो यही है आपकी, तो ये रहा बस सिंपल। बस थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट हमको दिमाग लगाना था, हमारा क्वेश्चन सामने ही था। एक बेलन का वक्र, वक्र का मतलब क्या होता है कर्व सरफेस, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके आधार का व्यास 14 मीटर है और ऊंचाई 24 मीटर है। क्या निकालना है हमको यहाँ पर 2πr(h) का मतलब यहाँ पे मान क्या होगा, यहाँ पर क्या है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 2πr(h), कितना हो जाएगा 2πr(h) हो जाएगा 2
कितना हो जाएगा साथियों, 2πRH। 2 इंटू में पाई का मान कितना है, 22/7 है। आर का मान कितना है, आर का मान हो जाएगा यहाँ पर 7। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर त्रिज्या का मान क्या हो जाएगा, त्रिज्या का मान होता है व्यास अपॉन में 2। व्यास कितना है, 14 है, अपॉन में 2 ये रहा, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, बात खत्म। ठीक है, और हाइट हमें यहाँ दे ही रखी है, कितनी है, 24 है। बस यही तो हमें फाइंड करना है कि इसका है क्या, मतलब क्या है, इसका मान कितना आ रहा है। ठीक है, अभी फाइंड कर लेते हैं। यहां से मैंने इसको सीधा सीधा इसमें काट दिया आपका, ये क्या है, इसका मतलब क्या है, 11 इंटू में 2। ठीक है, 2 दूनी 4 और आपका 24, 24 चौके आपका कितना होता है, 24 चौके आपका होता है 96। 24 चौके कितना होता है, 96। 96 इंटू में 11। जब भी आप 11 से किसी की भी मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, यहां पर कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई है, नहीं है। 2πRH, 2/7 R इंटू में H। ठीक है, इससे ये कट गया। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 24 96। ठीक है, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 14 मीटर है और ऊंचाई 24 मीटर है, पाई का मान 22/7 है। तो यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का 2πRH। ठीक है, 2 इंटू में पाई इंटू में R इंटू में H। ठीक है, ठीक है, 2 22/7, 7 हो गया, यहाँ हो जाएगा आपका 11 इंटू 2 24। ठीक है, 24 दूनी 48, 11। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, जब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 11 से तो ये कितना हो जाएगा, यहां पर क्या है आपका 6 है। ठीक है, जब भी हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो लास्ट वाली संख्या आप उतार लो, इसकी और इसको प्लस कर दो, ये कितना हो जाएगा 15। ठीक है, 15 हो गया, ये 15 हो गया। अब 9 हम लिखेंगे, 9 और हमारा एक वहां पर डिपॉजिट था तो हमारा ये हो जाएगा 10। तो हमारा क्या हो गया, 1000 मीटर का स्क्वायर। बात आ गई है समझ में, वरना आप मल्टीप्लाई करके देख लो यही आएगा। यदि जिसको नहीं आया तो फिर से समझा देता हूं। इस संख्या को मैंने ऐसे ही लिख लिया, जिस भी संख्या को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको सीधा मैंने ये लिख लिया, इन दोनों को मैंने प्लस कर दिया। ठीक है, इनको और इनको प्लस करने से आपका 15 आ गया, 15 का मैंने 5 लिख लिया, 1 हासिल है। फिर इस संख्या को लिखना चाहा 9, हासिल लगाया 10, तो कितना हो गया 10। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति को 1 घंटे में 8 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, बहुत बढ़िया। यदि वह कुल समय के 1/3 समय में 1/4 दूरी तय करता है तो शेष समय में शेष दूरी तय करने के लिए उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा कितनी होनी चाहिए ताकि वह समय पर गंतव्य पर पहुंच जाए। यहां पर क्या है आपका, यहां पर साथियों क्या है आपका दूरी, यानी डिस्टेंस आपकी कितनी है, डिस्टेंस यहां पर आपकी कितनी है, डिस्टेंस है, दूरी है यहां पर आपकी 8 किलोमीटर। ठीक है, और टाइम आपका कितना है, टाइम आपका कितना है, टाइम है आपका एक घंटा। टाइम कितना है, 1 घंटा। अब वो फर्स्ट क्या बोल रहा है, फर्स्ट में वो ये बोल रहा है, फर्स्ट में वो ये बोल रहा है कि टाइम का यानी कि कुल दूरी का 1/3, कुल दूरी का, दूरी हमारी कितनी है, यानी कुल दूरी का 1/3 यानी कि 8। सही, यहां लिख लेता हूं, यानी डी का 1/3 यानी कि आपका कितना, डी का 8/3। ठीक है, यहां पर और उसने क्या बोला है, और समय का 1/4, समय का 1/4 कितना हो जाएगा, टाइम का 1/4 कितना हो जाएगा, टाइम का 1/4, 1 ही घंटा तो 1/4 ही होगा। ठीक है, उसने क्या बोला है, टाइम का 1/4, तो हमारा बचा कितना, यहां पर उसने क्या बोला है, तो शेष समय में यहां पर इसकी स्पीड कितनी है, स्पीड हम देख लेते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम हो जाएगी। तो डिस्टेंस हमारी कितनी है 8, डिस्टेंस अपॉन कितनी है 8/3, 1/4। यहां से ये गया इधर और यहां से ये गया। ठीक है, तो आपकी कितनी हो गई है 8 चौक 32 अपॉन में 3। यहां पर स्पीड इनकी कितनी है 32 अपॉन में 3 हो जाएगी। ठीक है,
समय का 1/3 लेना था साथियों। समय में यदि वह कुल समय के 1/3 समय में 1/4 दूरी, 1/4 दूरी तय करनी है और एक समय। थोड़ी गड़बड़ हो गई यहाँ पे। क्या बोला है उसने? उसने ये बोला है डी का क्या है, डी का यहाँ पर, यानी यहाँ पर क्या बोला, 1/4 दूरी। यहाँ पर क्या है? 1/4 दूरी। क्या है? 1/4 दूरी। यहाँ पर कितना? 8 अपॉन में यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? 2। यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? 8 अपॉन में 4। यानी दूरी उसको कितनी तय करनी है? 2 किलोमीटर। बात आ गई है समझ में? बचा आपका कितना? और टाइम का, टाइम का उसने बोला है टाइम का 1/3। टाइम आपका क्या है? 1/3 है। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम क्या हो गया? 1/3 हो गया। तो इसकी स्पीड निकाल लेंगे। हालांकि स्पीड का यहाँ पर कोई मतलब बनता नहीं है। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा? टाइम आपका ये रहा, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 लगा लेते हैं। ठीक है, तो 1/3 जब हम करेंगे ये उठ के ऊपर चला जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन उसने पूछी है दूसरे की स्पीड यहाँ पर क्या होनी चाहिए। तो मुझे आप एक बात बताओ, टोटल दूरी कितनी थी? 8 किलोमीटर। वो दूरी कितनी तय कर चुका है? 2 किलोमीटर। तो बची हुई दूरी हमारी कितनी रह गई? यहां पर रह गई शेष दूरी। कितनी रह गई? शेष दूरी यहां पर हमारी रह गई है आपकी 8 में से -2 गई, बराबर में कितना रह गया? 6 किलोमीटर। और हमारा टाइम यहां पर कितना रह गया? 1/3 तो हमारा टाइम खर्च हो चुका है। शेष समय हमारा कितना रह गया? शेष समय हमारा यहां पर रह गया 2/3 रह गया। 2/3 रह गया। तो हमको क्या निकालना है यहाँ पर? इसकी गति निकालनी है। गति बराबर जैसा मैंने बताया था, यानी स्पीड बराबर डिस्टेंस। स्पीड बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हमारा कितना है? 6 किलोमीटर। कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 लगा लिया, बटे में 2/3। ठीक है, ये इधर गया, ये इधर गया, तो हमारा कितना हो जाएगा? 6 इंटू में 3 बटे में 2। यहाँ से ये काटा, 3 में गया, 3 थी 9। कितनी स्पीड हो गई? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। बात आ गई है समझ में? कहाँ गई है भाई? ये रही। तो वो हमारी जो दूसरी डिस्टेंस कवर करेगा वो करेगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। बात आ गई है समझ में? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। इसने क्या बोला है? निम्नलिखित का अनुमानित मान ज्ञात करना है। अनुमान का हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इसकी जगह देखो साथियों, मैं लिखूंगा इसकी जगह 12। इसकी जगह भाई 2 का तो कोई मतलब नहीं है तो 2 ही लिख लिया यहाँ पे। इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा? यहाँ पर 4 लिखूंगा। इसकी जगह मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? 15 लिखूंगा। और इसकी जगह मैं यहाँ पर 10 लिखूंगा, जो करीबी से करीब संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 12 बटे में 2, ठीक है, मल्टीप्लाई में 3, माइनस में 15 और माइनस में 10। ठीक है साथियों, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 और ये 6, ये कितना हो जाएगा? 18 माइनस में 25 बराबर में कितना हो गया? माइनस का 7। कहाँ गया? अरे ये क्या गड़बड़ कर रहा है भाई? अच्छा ये प्लस का है ना, ये प्लस का, सॉरी। यहाँ से कितना हो गया? 18। यहाँ से कितना हो गया आपका? 18 प्लस में आपका 15 माइनस में 10, तो कितना हो जाएगा? 18 और ये आपका 5, कितना बन जाएगा? ये आपका 3 छिंग आपका बन गया 6 2 12। अच्छा यार, गड़बड़ कर दी, हर जगह ही गड़बड़। कोई नहीं, लेकिन होता है। 12 अपॉन में, अब सीधा सीधा मैं लिख देता हूँ, अपॉन में मल्टीप्लाई में आपका कितना? 4 है, प्लस में आपका कितना है? 15 है, और माइनस में आपका 10 है। ठीक है, यहाँ से अब दूसरा पेन ले लिया काटने के लिए, इससे ये गया कितने बार में? 6 बार में। 6 चौक 24। ठीक है, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस का 5 हो जाएगा, सीधा सीधा, ज़्यादा बढ़ाते ही नहीं है स्टेप, बात खत्म। 29 कहाँ पर है? 29 आपका ये रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्या दे रखा है? 2017 और 2021 में बेचे गए कंप्यूटर की संख्या के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। हजारों में अंतर ज्ञात करना है। इसने क्या बोला? नंबर ऑफ कंप्यूटर इन थाउजेंड्स। नंबर ऑफ कंप्यूटर कितने हैं? 1000 है। 2017 कहां पर है? 2017 आपका ये रहा, 60,000 कंप्यूटर बेच दिए। 2021 के कंप्यूटर कहां है भाई? सेल डाउन हो गई है, क्योंकि लॉकडाउन था भाई 2021 में, तो सेल डाउन हो जाएगी। तो यहां पर कितना हो गया? 40। यहाँ पर 2000, इसमें कितने हो रहे थे आपके? इसमें हो रहे थे यहाँ पर आपके 60, और यहाँ पर आपके कितने हो रहे थे? 40। तो कितना अंतर आ गया? 20 का। एक जो इसका मान है वो 1000 के बराबर है, तो टोटल कितना मान हो जाएगा? 1 इंटू 1000 कर लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20,000। ठीक है, कहाँ गया 20,000? ये रहा। यानी कितने की आपकी गिरावट आ गई सेल में? 20,000 कंप्यूटर की आ गई। कोई बात नहीं, लॉकडाउन था तो हो गया। ठीक है,
अब यदि यहाँ पर हमको क्या दे रखा, टेन थीटा का बराबर 4 है, तो ये इसका हमको मान निकालना, मैंने आपको बताया था। अब हमको कोई फॉर्मूला बेस करने की क्वेश्चन जरूरत नहीं है, अब हम डायरेक्ट क्या करेंगे, सीधा सीधा वैल्यू पुट करके करेंगे। एक ट्राइंगल मैंने यहाँ पर ले लिया, एक ट्राइंगल ले लिया, यहाँ पर क्या मान लिया मैंने, टेन थीटा, टेन थीटा, ठीक है, ये हो गया टेन थीटा। टेन थीटा का मान क्या होता है, टेन थीटा का मान यहाँ पर क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। वहां पे है क्या, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर आपका 4 है, बेस कुछ नहीं है, जहां पर कुछ नहीं होता वहां हम 1 लगा लेते हैं। भाई एक इसके बटे में यदि मैं 1 लगा लूं तो आपका बेस बन जाएगा, बात क्लियर है। अब यहां पर आपका क्या हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा आपका, ए बी सी, यहां पर क्या हो जाएगा, ए सी का मान क्या हो जाएगा, ए सी का मान यहां पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए बी का स्क्वायर प्लस में, अरे यार, ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर, सीधा सीधा निकाल लो। इसका स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस में 1 बराबर में आपका 17। ए सी बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 17 हो जाएगा, बात क्लियर है। इसका मान कितना हो गया, अंडर रूट 17। बस अब आप निकाल लो। अब तो भाई आपके हाथ में ये क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइट, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बेस, ये किसका होता है, साइन का, कॉस का, टेन का, कोसेक, सेक, कॉट। बात आ गई समझ में, 10th क्लास में दबा के हमने ये पढ़े थे। अब हम उनको याद करने का टाइम आ चुका है, पुराने हथियार निकालने का हमारा यहाँ पर समय आ चुका है। अब यहाँ पर क्या है, कॉस बी बराबर क्या, कॉस बराबर क्या होता है, यहाँ पर हम सबके मान निकाल लें एक बार। कॉस, कॉस थीटा बराबर आपका क्या होता है, ये होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, यहाँ पर और कितना, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर कितना होता है, ये होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। बस और कुछ वैल्यू है नहीं है, बस यदि जिसको नहीं पता, ये होता है आपका साइन बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, ये होता है कॉस बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बात आ गई है क्लियर। 4 है यहाँ पर, 4 यहाँ पर है, इन टू में कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, यानी बेस ये रहा इसका, हाइपोटेनियस आपका ये रहा, 1 अपॉन में यहाँ पर कितना आ जाएगा, अंडर रूट 17। बात क्लियर है। प्लस में 2 इंटू में साइन, 2 इंटू में साइन थीटा, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन में इंटू में क्या हो जाएगा यहाँ पर, हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर इंटू हाइपोटेनियस। तो कितना आ गया यहाँ पर, 8 इंटू में 4 इंटू में रूट 17। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी बच्चे को, ठीक है। यहां पर अब आपका कितना बन जाएगा, हाँ ये कितना है आपका, साइन था ना ये, परपेंडिकुलर 4 है, हाइपोटेन्यूस, ठीक है। साइन थीटा कितना हो जाएगा, 2 इंटू में साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर इंटू में हाइपोटेनियस, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ये, परपेंडिकुलर इंटू में हाइपोटेनियस, यानी 4 इंटू में आपका 17 माइनस है ये आपका कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी बेस साइन कॉस, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो कितना हो जाएगा, रूट 17 ही यहाँ पर आपका हो जाएगा। बात क्लियर है, बात यहाँ पर आपको क्लियर है, ठीक है। यहाँ पर शायद इसमें कुछ गड़बड़ हो गई आई थिंक, हाँ ये रहा, आ गया पकड़ में। यहाँ पर क्या है आपका, साइन थीटा कितना है, बेस अपॉन में, यानी कि साइन थीटा कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन में, ये कितना आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा कितना, रूट 17। अब ठीक है, अब हम इस सवाल को निकाल लेंगे, ठीक है। अब कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 4 और ये 8, ठीक है, प्लस में रूट 3 है। यहाँ पर यदि मैं इसको प्लस करूंगा तो आपका कितना बन जाएगा, ये इधर से इधर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो आपका 17 बन गया, 17 चौका 68, और ये आपका कितना बन जाएगा, एक बार इस क्वेश्चन को देखें, मुझे कहीं इसमें गड़बड़ लग रही है कुछ, क्योंकि ये माइनस में आ रहा है आगे जा करके, किस में आ रहा है, ये माइनस में आ रहा है, ठीक है, किस में आ रहा है, ये माइनस में आ रहा है। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, एक बार और करके दे रहा हूं,
उसके लिए माफ़ी चाहूँगा साथियों यदि आपको कुछ परेशानी होती है तो 4 बेस है, बेस 1 हो गया तो ये कितना हो जाएगा 4 चौक 16 प्लस 17, 17 अंडर रूट। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है। इसमें मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम लग रही है इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये ऊपर नीचे होना चाहिए ये, लेकिन ऊपर आ गया cos थीटा प्लस में sin थीटा। ठीक है, इस क्वेश्चन को स्किप करिए आप। ठीक है, इसको बाद में देखते हैं, कल इसी को कराएंगे, पहले अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, यदि 22, 25, 27, 24 और x का माध्य 26 है तो x का मान ज्ञात करना है। माध्य क्या होता है, योग का डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ संख्या से, वही आपका माध्य होगा, वही आपका एवरेज होगा। ठीक है, तो ये कितना है आपका 22 प्लस में आपका 25 प्लस में आपका 27 प्लस में आपका 24 प्लस में आपका x डिवाइड में नंबर ऑफ संख्या कितनी है 3 और 2 5। आपका यहाँ पर माध्य कितना आ रहा है 26 आ रहा है। कितना आ रहा है 26, यहाँ पर आपका माध्य आ रहा है 26 पंजे यदि मैं करूं यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 130। ठीक है, कितना हो जाएगा 130। यहाँ मैं अभी देख लेता हूँ, 2 हम क्या करते हैं पहले ये वाला ले लेते हैं, 2 2 4 2 6 2 8, यानी यहाँ पर आपका कितना हो गया 80 हो गया। 2 5 7 7 7 14 14 और ये 18, यहाँ पर कितना हो गया आपका 18, बराबर में आपका कितना हो जाएगा 130। 130 बिना x लगाए कहाँ जा रहा है ये। ठीक है, प्लस में आपका x बराबर में आपका 130। ठीक है, जब ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा ये कितना बन गया आपका 198, यानी ये आपका कितना बन गया 98 प्लस में आपका x बराबर में आपका 130, तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा 32। जब ये इधर जाके माइनस करेगा तो आपका कितना बन गया, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 और आपका लास्ट क्वेश्चन है ये साथियों। सबसे पहले जो क्वेश्चन मैं आपका कराऊंगा अगली वाली क्लास में, सबसे पहले यही मैं आपका क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, पी क्यू और आर संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करते हैं। यह सहमति होती है कि पी 6 महीने के लिए 25,000 रुपये का निवेश करेगा, क्यू 5 महीने के लिए 44,000 रुपये का निवेश करेगा और आर 3 महीने के लिए 50,000 रुपये का निवेश करेगा। कुल में से लाभ 1,04,000 रुपये है। पी द्वारा प्राप्त राशि कितनी होगी, यानी पी का यहाँ पर लाभ कितना होगा। मैंने आपको बता भी रखा है कई क्वेश्चन में, निवेश इनटू में आपका समय बराबर में आपका कितना होता है लाभ, लाभ हिस्सा, यानी लाभ का हिस्सा। इसका मतलब क्या क्या है सीधा कि भाई जितना निवेश होगा और जितना जिसका टाइम होगा उसका हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ पर अनुपात निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पर उसका क्या निकाल लेंगे हम, अनुपात निकाल लेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया ए बी और ये आपका सी। ठीक है, ए आपका कितने दिन के लिए करता है, पी क्यू आर है ना, ये कितना है आपका पी क्यू आर है, ये कितना है पी क्यू और आर है। ठीक है, इसने क्या बोला है, पी जो है 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए आपके कितने रुपए डालता है, ये डालता है 25,000 रुपये। ठीक है, कितने रुपए डालता है 25,000 रुपये डालता है। इसको थोड़ा इधर लिख लेता हूँ, मैं इधर आ जाता हूँ। कितना है 6 महीने के लिए कितने डालता है, 25,000 रुपये। ठीक है, क्यों क्या बोलता है, क्यों ने ये बोला मैं डालूंगा इसमें 5,000 रुपये, कितने 5 महीने के लिए 44,000 रुपये, 5 महीने के लिए 44,000 रुपये। ठीक है, और आर क्या कहता है, आर ये कहता है कि वो सिर्फ 3 महीने इन्वेस्ट करेगा, 3 महीने इन्वेस्ट करेगा और 50,000 रुपये लेकर के इस उसमें आएगा। ठीक है, बात क्लियर है, पूरा का पूरा आपके सामने क्लियर हो चुका है। 6 25 और वहाँ पर 5 44 और यहाँ पर 3 50। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे हम, सबसे पहले इनको काटेंगे, इनका क्या बनाएंगे, रेशियो बनाएंगे। इन 3 से ये वाली 3 चली गई और यहाँ पर ये वाली 3 आपकी 0 चली गई हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है, अब कुछ कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है। यहाँ से कितना 5 पंजे 25 आ चुका है, यहाँ से पूरा 5 हट चुका है और ये 5 धम 10 हो चुका है। क्या अब कुछ कॉमन आ रहा है,
यहाँ पर कितना आ रहा है ये आपका, ये आ रहा है 6 पंजे 30, ठीक है। और ये कितना आ रहा है आपका 42 44, ये आपका कितना आ रहा है, ये आ रहा है 30, ठीक है। यहां से मैंने इसको काटा, कितने बार में चला गया 15, रेशियो 22, रेशियो 15। बात क्लियर है? कोई यहां तक आपको, यहां तक तो समस्या कुछ हुई नहीं है। तो टोटल जो फायदा है, कुल फायदा, टोटल जो लाभ है, टोटल लाभ जो है वो आपका कितना है, वो ये ही तो है 15 प्लस में 22 प्लस में आपका 15, यानी टोटल कितना है 52 यूनिट फायदा है। कितना है 52 यूनिट का प्रॉफिट है। लेकिन यहां पर प्रॉफिट है कितने का 52 यूनिट बराबर यहां पर प्रॉफिट है कितने का, ये प्रॉफिट है साथियों यहाँ पर 1,04,000 का, 1,04,000 रुपए का, ठीक है। पूछा क्या है, पी द्वारा प्राप्त राशि कितनी है, तो पी द्वारा प्राप्त राशि यहाँ पर कितनी है, यह है आपकी 15। तो सीधा सीधा मैंने यहाँ पर क्या करा, 1 यूनिट का मान निकालूंगा, 1 यूनिट का मैंने यहाँ पर मान निकाल लिया, 1,04,000 रुपया डिवाइड में आपका कितना आ जाएगा 52। निकालना मुझे किसका है, निकालना मुझे 15 यूनिट का है। तो 1 यूनिट का मान ये रहा, तो 15 यूनिट का मैंने यहां से ले लिया, इधर मल्टीप्लाई करी तो इधर भी 15 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये कितना हो गया 52 और ये 2, तो 15 दूनी 30, यानी 30 और ये 3 जीरो आपकी यहाँ पर है ही। तो यहाँ पर इसका प्रॉफिट कितना है पी का, ये है आपका 30,000 रुपये। बात आ गई है समझ में? उम्मीद करता हूँ साथियों जितने भी मैंने आपको 24 क्वेश्चन कराए हैं, 25 में थोड़ी क्वेश्चन में गड़बड़ है टाइपिंग में, कल मैं सबसे पहले आपका यही सॉल्व करवा दूंगा। उम्मीद करता हूं आपको क्लास बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे कल इसी समय, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।